Yes, start with the Kirtan, everybody will start. Today you are taking us to Badrinath. Yes, it's Badrinath. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. हरे नाम संगीत निर्मोसल की जय. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So I am giving you 72 hours notice that Friday in the evening I will not be available. I have some other engagement. So Friday I am not available. So just to inform you so that you don't wait for me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. So text 35 today of Canto 1, Chapter 19, which was entitled Appearance of Sukadeva Goswami. Api me Bhagavan Pritaha Krishna Pandu Shruta Priyaha Petreshwasheya Prityartham Tadagotra Shata Bandavaha. Api me Bhagavan Pritaha Krishna Pandu Shruta Priyaha पैत्रश्वशेय प्रीत्यार्थम तदगोत्राशात् बान्धवः. अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्ण पाण्डु श्रुत प्रियः पैत्रश्वशेय प्रीत्यर्थम तदगोत्राशात् बान्धवः. शब्दार्थ अपि निश्चित रूप से मैं मुझको भगवान प्रीतः प्रसन्न कृष्ण भगवान पांडुसुतः राजा पांडु के पुत्र प्रिय पैतृ पिता से संबंधित स्वमेव बहन के बेटे प्रीति संतोष अर्थम के संबंध में तथा उनका गोत्रस्य वंशज आत स्वीकृत बांधवः मित्र के रूप में. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है. तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है. सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है. ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं. भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो. महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था. किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था. भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है. यहाँ तक कि चाहे भक्ति
करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। 35 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान् विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुत्रे श्रीमते जय पिताका स्वामी नित्य नामने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम दाणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुत्रे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिला प्रभुपाद। सो शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से हमारे महाभागवतम की अविरल धारा गंगा के रूप में बह रही है। और आज हम सुनेंगे परीक्षित महाराज आगे और क्या कहते हैं। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैत्रश्वशेय प्रीत्यर्थम तत्र गोत्र स्यात् बान्धवः। अब देखिए कितना शानदार है, ह्यूमिलिटी है। परीक्षित कह रहे हैं आप मेरे साथ आए, आप मेरे पास आए, भगवान ने अनुकंपा की, ये मेरी वजह से नहीं किया, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं पांडु के पुत्रों के यानी पूरे वंशज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये अधिकार मुझे आपने दिया अपने महान भांजाओं तथा भाइयों को प्रश्न करने के लिए, मुझे भी संबंधी स्वीकार किया। देखिए ह्यूमिलिटी कि मैं कुछ भी नहीं, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मेरे पुरखों के द्वारा, मेरे पिताओं के द्वारा, क्योंकि उनके किए गए कार्य, उनके संचित जो कर्म हमारे पास आए और हम भगवान के भक्त बन पाए। पता नहीं आपको कभी आपने इस बारे में प्रयोग किया हो न किया हो, जब कभी आप धाम में जाएं, भगवान को प्रणाम करें, अपने लिए नहीं लेकिन अपने पूर्वजों लिए मोक्ष जरूर मांगे। हे भगवान, हे कृष्ण, वो जगन्नाथ जी, हो सकता है मेरे पूर्वजों से कोई गलती हो गई हो, वो भक्त ना हो, कृपा करके उनको उनका उद्धार करें। और जब आप नदी में स्नान कर रहे हो, मालूम है आप लोगों को गोत्र क्या है? किसी को मालूम आपका गोत्र क्या है? मुझे मालूम। क्या गोत्र है आप लोगों का? अच्छे तो आप बना ना, पहले क्या था? तो क्या कहते हैं, जब आप नदी में स्नान करने जाओ तो कहते हैं जो हम वो क्या बोलते हैं, अर्पित करते हैं पानी को, तो बोलते हैं अगर गोत्र का नाम नहीं मालूम है तो अमक गोत्रस्य अहम, अपना नाम लेकर के अपने, जब पूर्वजों का नाम, पिता का नाम मालूम हो, दादा का नाम मालूम हो, बाकी क्या, अमुक पौत्र, अमुक पर पिता, अमुक अमुक पर पिता, अमुक नाम से बोले जितनी पीढ़ियां सबको उतार दी जा, और भगवान सुनते हैं।
और पहले आपका जो भी गोत्र रहा हो, लेकिन इनिशियल से लेने के बाद आपका सबका अच्युत गोत्र हो गया है। तो बोले अच्युत गोत्रस्य, अहम अच्युत गोत्रस्य, और भगवान को प्रणाम कीजिए, साष्टांग कीजिए, अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप उनके वंशज में आए हैं, कोई वजह रही होगी। आपका ऐसा आना ये इत्तेफाक नहीं होता है ये तो भगवान की जो है उनके रूपरेखा है, उनका प्रपोजल है। तो जिस प्रकार यहाँ परीक्षित महाराज अपने पितामह को, पांडु को, अर्जुन को, और अपने पांचों जो उनके चाचा थे उनको, और अपने पिता अभिमन्यु को भी धन्यवाद कर रहे हैं कि मैं आज, आपने मुझे अपना संबंधी इसलिए बनाया क्योंकि इनके आप प्रिय थे और ये आपको प्रेम करते थे, इसलिए मुझे भी आपने साथ में ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जो 6 मिलियन जो श्रीमद् भागवतम जो ऋचाएँ हैं, जो श्लोक हैं, उन सब का एक ही सार है। और सार क्या है? पांडवों का वंशवर्धन करना, पांडवों को बताना कि वे ऐसे भगवान के भक्त थे जो अंतिम समय तक भगवान की याद करते रहे। आपको याद है जब युधिष्ठिर महाराज वगैरह नॉर्थ की तरफ गए, भगवान को याद करते गए, और आज उनका परपौत्र भी भगवान को याद कर रहा है। तो यानी पूरी की पूरी महाभारत है इनको दिखाने के लिए कि भक्त ऐसा होना चाहिए। अर्जुन ने कहा न कांक्षे विजयम कृष्ण, हमें कोई विजय नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, बस आपका संग मिले, आपका साथ रहे, इतने बहुत है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे अंदर अगर कोई खासियत है तो मेरी पूर्वजों की वजह से, ताकि आपने मुझे स्वीकार किया, वरना मैं क्या मेरे अंदर क्या भक्ति है, नहीं। तो कभी कभी हमें अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके वंशज में आए तो उनका उद्धार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद ने कहा कि आपके पूर्वज कैसे रहा हूं, भक्त हो, अभक्त हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके द्वारा हमने सुना है जो कनिष्ठ अधिकारी होगा भक्त, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, जो मध्यम अधिकारी होगा उसकी 14 पीढ़ियां तर जाती हैं, और जो उत्तम अधिकारी होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन जिस जगह कोई वैष्णव पैदा हो जाए तो कहले वो जहां वो पैदा हुआ उसके कई किलोमीटर तक है लोग जो है तर जाते हैं, कई किलोमीटर तक। मध्यम, कनिष्ठ और उत्तम तो अपने परिवार को तारता है, लेकिन जहां भक्त पैदा हो जाते हैं, जहां भक्त गए सबको तार देते हैं। कैसे यकीन आएगा? प्रभा जी अमेरिका गए ना, सबको तारा कि नहीं तारा कोई कहे क्या प्रमाण है? अरे प्रमाण ये तो, और क्या प्रमाण आपको चाहिए? सबको तारा। आज आप दुनिया का कोई कोना भी ले लीजिएगा, सब हरि नाम में मस्त हैं, सब भगवान के बारे में। किसी ने, वो दैवी शक्ति माता जी से पूछा किसी ने कि आपको कैसे मालूम कि जो भगवत गीता में लिखा है, जो भागवत में लिखा है वो सही है, वो गलत भी तो हो सकता है, ये मैथोलॉजी है। तो देवी शक्ति माता जी प्रभुपाद के शिष्य हैं, वृंदावन में रहती हैं, उन्होंने बहुत सारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा अरे मैं वृंदावन में बैठी हूं, मैंने श्याम कुंड देखा है, राधा कुंड देखा है, भगवान की भोजन स्थली देखी है, मैंने चारों के सारे वन देखे हैं। अगर मैं इनको ना देखती तो हो सकता था ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन जो कहानी है जब हम देख रहे हैं तो मनगढ़ंत कैसे? ये तो साक्षात है। अच्छा साक्षात है तो क्या आपको आप कैसे कन्विंस हुए? बोला प्रभुपाद ने कहा, मैंने आके देखा, बात खत्म बात खत्म हो गई। याद है मैं कई महीने पहले मैंने एक महाराज की बात की थी, बरसाना महाराज की बात की थी। वो न्यू उसमें रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो ऐसे मैंने पूछ लिया कि महाराज आप वृंदावन गए? बोले नहीं, कभी नहीं गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैं सोच रहा था जैसे कोई मिस कर रहे हो। बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने मुझे कहा है तुम यहीं रहो, यहीं वृंदावन बनाओ। तो उन्होंने पहाड़ी पे श्याम कुंड बनाया है, राधा कुंड बनाया है, मानसी गंगा बनाई है,
गोवर्धन बनाया है, सारे वन बनाए, वन का नाम लिखा हुआ कि बोले ये मेरा जो है अपने वृंदावन है, प्रभुपाद ने कहा यही तेरा वृंदावन है। और बोले मैं वृंदावन कभी नहीं गया, यही वृंदावन है। और आज जो है हजारों लोग जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए। वो बोलते हैं अगर वहाँ ना जा पाओ, साक्षात वृंदावन ना जा पाओ, यहाँ आओ, सब दिखाते हैं, टूर लेते हैं, प्रभुपाद जी की कहानियाँ बताते हैं। तो क्या है कि न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया, वर्षाना महाराज तो ये क्या करे, भक्त का कर्तव्य बनता है ऐसी भक्ति करे कि उसके पूर्वज ही तर जाएं और आने वाले जनरेशन भी तर जाए। और ऐसे श्रीमद् भागवत में अनेक हमको उदाहरण मिलेंगे। परीक्षित महाराज उनमें से एक है जो कहते हैं कि मेरे अंदर कोई खासियत हो ना हो, लेकिन मेरे पूर्वजों को आप प्रेम करते थे, इसलिए आप भी मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए इतने साधु संतों को यहाँ एकत्र किया। और स्पेशली गुरुदेव शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं, गदगद हैं। तो हमें भी जो है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए, नहीं तो हम उनके ऋणी रह जाएंगे। हम पितृ ऋण कभी नहीं दे पाएंगे, हम देव ऋण कभी नहीं दे पाएंगे, हम गुरु ऋण कभी नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम अच्छे ढंग से भक्ति ना करें। और वही जो हमारी मालाएं होती हैं, जैसे हम कहते हैं बार बार 27,648 नाम हम रोज लेते हैं, 27,648 नाम हमेशा लेते हैं हम। उनमें से अगर 1, 2, 3, 4 नाम भी भगवान ने सुन लिया ना तो हमारी काया पलट जाएगी। 1, 2 नाम की बात कर रहा हूं मैं, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना। सो 27,648 में कुछ नाम तो लिया होगा प्यार से, और भगवान सब काउंट करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तुम सब लोग करोड़पति हो अगर करोड़पति नहीं हो, करोड़पति बनने की इच्छा हो तो चांट करो, एक बीट करोड़ों के समान है। करोड़ भी क्या है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, इसको भौतिक बात से तो तोले नहीं जा सकता है, लेकिन उदाहरण देने के तो बताया जा सकता है ना, हम कैसे समझेंगे हैं? तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। प्रभुपाद जी प्रहलाद की बात कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जैसा भी हो, लेकिन प्रहलाद के द्वारा उतर गए, उनके फिर विरोचन हुए, उनके पुत्र बलि हुए, वो बाणा हुए, कैसे करके वो भी भगवान भक्ति में लगे रहे, चाहे प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में। तो जिस घर में एक भक्त जन जाएगा उसके पूरे खानदान का जो कल्याण हो जाता है। और परीक्षित महाराज जी बात से हम सहमत हैं कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, उनके बताए हुए चिन्हों पे चलना है, बस इतनी सी बात है। लीजिए आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट 36। अन्यथा ते व्यक्तगतिर्दर्शन नो अन्यथा ते व्यक्तगतिर्दर्शनम न कथम निर्णाम नितराम म्रियमाणानाम संसेदस्य वनीयसः। उसको क्वालिफाई करें अपनी स्टेटमेंट को। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्व इच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवताम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिससे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराजा परीक्षित के समक्ष प्रकट हों
तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सीमा, चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद को निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों को अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपनी प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। तो कहते हैं कि आप आए तो कैसे आए? भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव हो सकता है कि आप स्वेच्छा से यहां प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं, क्योंकि आत्मा राह में और मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो सेवा भाव, एक बार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जर्मन में थे और वहां उनका बर्थडे आ गया। तो बर्थडे आया तो प्रभुपाद ने कहा, देखिए परंपरा ऐसी है, जब गुरु का आविर्भाव या तिरुभाव होता है तो लोग गुरु के बारे में बात करते हैं। तो आप भी बोले कुछ अपने गुरु के बारे में, मतलब मैं के पहने वाले। तो सब ने बोलना शुरू किया, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। और प्रभुपाद शांत मन से सुन रहे हैं। उनको मालूम है जो मुझे बोल रहे हैं ये अपने गुरु को मैं भेजने वाला हूं। अब वहां एक भक्त रह गया जो जर्मन था। अब उसको नहीं मालूम है क्या बोलूं, उसको मालूम नहीं क्या बोलूं, लेकिन वो प्रभुपाद जी का कुक था, कुक। और प्रभुपाद जी उसकी बनाई हुई चपातियों को बहुत पसंद करते थे। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके लिए चपाती बनाऊं। और प्रभुपाद जी ने ताली बजाई और बोला, यह भक्त है, बाकी सब तुम भक्त नहीं हो। लोगों ने है क्या? बोला, और तुमने बड़ाई मेरी की, सेवा किसी ने नहीं की। कि गुरु महाराज आपने ऐसा किया, आपके द्वारा ऐसा हुआ, आपने ये लिखा, सब कुछ कहा, लेकिन सेवा किसी ने नहीं की। सिर्फ इसने सेवा की कि बोला मैं उम्र भर तुम्हारे लिए चपातियां बनाऊंगा। तो बात करने से ज्यादा सेवा का महत्व है। हम बड़ी बड़ी बात कर सकते नहीं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। अरे भाई सेवा क्या है? तद्विधि प्रणिपात है ना भाई, सेवा तो करो। प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, बबू या वाणी हो, सेवा तो करो। तो प्रभुपाद ने कहा, यस, ही इज द डिवोटी बिकॉज ही इज इंटेंट टू सर्व हिज गुरु। सब बेचारे रखे बगे रह गए। अरे बाप, हमने इतना बढ़िया बढ़िया बोला, इतनी अच्छी अच्छी प्रोज लिखी, हमने ये पोट्री की वो की, लेकिन खाली प्रेज थे, सेवा नहीं थी। तो यहां परीक्षित महाराज मरते मरते भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। क्या सेवा? श्रवणम। और सुखदेव आचार्य वो भी आतुर हैं, कीर्तनम। किसके लिए? विष्णु हो। विष्णु के अलावा और कोई बात नहीं की उन्होंने, और कोई बात नहीं की। विष्णु और विष्णु भक्तों के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोग जो मरणासन्न हैं, जो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरने वाले हैं, आप उनको क्यों दर्शन देंगे? लेकिन हमारे भगवान की प्रेरणा के द्वारा आप हमारे समक्ष आए हैं और हमारी सेवा स्वीकार करेंगे।
अब आप कह सकते हैं कि श्रवण में क्या सेवा है? सेवा अगर आप अच्छे ढंग से श्रवण करेंगे तो आगे आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बात एक है, परीक्षित ने भागवतम सुनी लेकिन डिसिप्लिन सक्सेस में कहां है? उन्होंने आगे प्रीच क्यों नहीं किया? हम कहते हैं हाँ, परीक्षित महाराज ने भी प्रीच किया। जब समय थोड़ा बच गया, शुक्राचार्य अपनी गद्दी से निकल गए, तो वहां आके मां उत्तरा वहां आती है और कहती है बेटा, इन ऋषि से जो तुमने सुना है ना बेटा मुझे बताओ। और परीक्षित महाराज ने कुछ समय आगे था और वो थोड़े समय में अपनी मां को इसका सार, पूरे भागवतम का सार बृहद भागवतम में सुनाया। लोगों को नहीं मालूम ना, कि नहीं मालूम तो बृहद भागवत में सुनाया। तो जब आप सुनेंगे तो आप अच्छे ढंग से कथा करेंगे। और इसीलिए एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे तो प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की टेप लगी हुई थी और हमारे साथ भक्ति विकास स्वामी थे और हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। तो महाराज ने कहा स्टॉप इट। हमने कहा है प्रभुपाद की स्टॉप, भैया स्टॉप इट। हमने कहा महाराज, तो महाराज ने समझाया दिस इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट, दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज नथिंग बट the essence of Srimad Bhagavatam. When you have to hear Srila Prabhupada, sit down properly and then listen this Hare Krishna Mahamantra. Don't put in the car and here and there. You are entertaining yourself. No. तो उनको मालूम है कि ये क्या प्रभुपाद की वाणी, हम चल रहे हैं, स्टेरिंग घुमा रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, नाक भी घुसा रहे हैं, आगे भी घुसा रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विधि है उसकी। बैठिए, आराम से बैठिए। आप 5 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 2 घंटे सुनेंगे कौन कह रहा है? तो जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा ना, हमें पता नहीं चलेगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको मालूम है कि जो भक्त है, जो परम भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो आसानी से दिखते भी नहीं है, आसानी से मिलते भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप जा रहे हो मिल जाए, लेकिन हो अज्ञान सुकृति हो। और मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। फ्राइडे का दिन था, तकरीबन 11 बजे होंगे और हम नशे में चूर बिस्तर में लेटे हुए। हमारे दोस्त एक नेगी जी थे, आए, बोले अरे मैं एक दोस्त को मिलाने लाया हूं भाई, ये भी हमारी तरफ का है, तुमसे मिलने आया है। हमने आंखें खोली, आधी आंखें खोली, देखा एक आदमी आया है। बैठो भाई। तो हमारे एक दोस्त है जब्बर सिंह, उसको बोला यार चाय बनाओ। तो हमने चाय उनको पेश की। बोले मैं चाय नहीं पीता। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बियर पियोगे? मैं बियर भी नहीं पीता। तो मैं ठीक है, खाना बनाते हैं, खाना खा लीजिए। बोले मैं खाना भी नहीं खाता, बिन ऑफर किए हुए। मैंने कहा बिन ऑफर किए हुए ये क्या यार, तुम्हारे यहाँ इंसल्ट करने आया? हमको समझाना है कि हम क्या है। खैर काफ़ी देर बातें हुई, कहने लगा आपसे बात करनी है। मैंने कहा मुझसे बात ही नहीं करनी है तुम ऐसे लोगों से जो घर में आते थे स्वीकार न करें। हम पीने के लिए दे रहे हैं और तुम मना कर रहे हो, और फिर बोलते मैं तुम्हारी बात सुनूं। मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूंगा? लेकिन साहिब आपको मालूम है, उसको लीच बोलते हैं। लीच एक होती है, लीच एक होती है, उसके पीछे जो है आगे नोक होती है, वहां से जो खून चूसता है, और पीछे उसका जो बैक होता है वो चिपक जाता है, तो वो निकलता नहीं है। पता नहीं आपको मालूम है, लीच बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर की होती है वो। लीच ऐसी होती है अगर नमक डालो तो छूटती है, नहीं तो नहीं छूटती। वो हमारे तरह लीच था, चिपक गया। कितनी कोशिश की यार, तेरे को नहीं बात करनी है, नहीं आना नहीं आना नहीं आना, लेकिन साहब जी कहाँ छोड़ने वाले थे। शायद उनको मालूम हो कि भविष्य में ये कहीं जाके भागवतम करेगा। तो कभी कभी भगवान की रहमत से, भगवान की कृपा से या अज्ञान सुकृत से ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जीवन की धारा बदल जाती है। तो ये कह रहे हैं ये भगवान की प्रेरणा है आप लोगों के लिए, मेरी भक्ति नहीं है। मैं तो मरणासन हूं, मेरे अंदर क्या गुण है?
मैं तो अवगुणी हूं। वो कहते हैं ना, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मेरे अवगुण चित न धरो। हम सब लोग जो यहाँ हैं ना, इस मृत संसार में, आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हम सब लोग पापी हैं, हम सब रिटार्डेड हैं, स्पिरिचुअली रिटार्डेड। और लोग कहते हैं मैं तो सच्चा इंसान हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो भाई यहाँ क्यों हो? तुम्हारी जगह तो फिर स्वर्ग में है या वैकुंठ में है। यहाँ क्यों चने खा रहे हो, धूप में क्यों सड़ रहे हो? हम यही इसलिए परेशान हैं हम, क्योंकि हमने अपने कर्मों का भी जो है उद्धार करना है, उनका भी परिपाटी करना है, उनका भी जो है हिसाब देना है। इसलिए हम सब, लेकिन भगवान की कृपा से, यथे धाम से समसिद्ध और भस्मसात कुरुति अर्जुन ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि के द्वारा, कौन से ज्ञान? शेक्सपियर वाला ज्ञान नहीं, भगवत भक्त भक्ति का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए तो तब भस्मसात कुरुति अर्जुन, जितने भी कर्म हैं, चाहे पाप हो या पुण्य हो, कर्म हो या विकर्म हो, सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। और तब हम भगवत धाम जाने की हमको आशा है, भगवान ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये आपको प्रभुपाद से मिलना, प्रभुपाद के शिष्यों से मिलना, आपके घर में श्रीमद् भागवतम होना, आपका सुबह उठ करके भगवान को नतमस्तक करना, आरती करना या दिन भर उनका ध्यान करना, ये ऐसे नहीं हुआ अचानक। ये अचानक कुछ नहीं होता। जन्मनांतर भवेत पुण्य श्रीमद् भागवतम लवेत। जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद श्रीमद् भागवतम को सुनने का मौका मिलता है। एक छोटी सी कहानी कहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार एक महाजन था, वो दुकान में बड़ी मेहनत से काम करता था। उसके घर के करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक भागवतम कथा चल रही थी, नहीं जा पाया बेचारा। लेकिन एक दिन उसने कहा, अपनी पत्नी को कहा, क्या देखो सुबह जरा मेरे, तब गीजर नहीं होते था, मेरे लिए सुबह गर्म पानी कर लेना, मैं नहा धो के मैं भागवतम सुनने जाऊंगा। पत्नी कहा हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी सुबह पानी। लेकिन पत्नी की नींद नहीं खुली। ये उठा, उन्होंने बोला अरे कथा का टाइम हो गया। बाथरूम में गया, बोले देखो कथा में जाना तो नहा धो के जाना चाहिए। तो उसने ठंडे पानी से स्नान किया, और उस ठंडे पानी से क्या हुआ, उसके दोनों कान बंद हो गए। ठंडे पानी से दोनों कान बंद हो गए। खैर कपड़े पहने, गया कथा में, पंडाल में गया, बैठा और 1-1.5 घंटे बैठा, कुछ नहीं सुनाई दिया। अब कथा समाप्त हुई तो जब आरती करनी थी, उन्होंने शंख बजाया। जब शंख की धुन उन्होंने बजाई, उसके कान खुल गए। तो आप चाहें, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कभी कभी हम भागवतम में होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता है, ये कहने की मैं चेष्टा करता हूं। हमें भागवतम में, जैसे गुरु हमारी कथा चलिए, किसी कथा चले, हम बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, नजरें कहीं और हैं। क्यों? हम उसके पात्र नहीं हैं। बहुत साल पहले मैंने जो पहला श्लोक अपने गुरु महाराज से सुना था, वो था नारद पंचतात्री में। गुरु महाराज ने कहा, आराधितो यदि हरिम तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरिम तपसा तत किम, अंतर्वहिर्यदि हरिस तपसा तत किम, नांतर्वहिर्यदि हरिस तपसा तत किम। तब मुझे नहीं मालूम था कि नारद पंचरात्रि का श्लोक है। बस वैसे ही मजा आया, याद कर लिया, याद करते रहे। तो कई सालों में पता चला, अरे बाबा हमने समझा भागवतम का श्लोक है, महाराज भागवतम से बोलेंगे, हमें नहीं पता चला। बाद में पता चला ये नारद पंचरात्रि का। तो जब आप ध्यान से सुनते हैं ना,
तो भागवतम ध्यान से सुनने की चीज है। जब गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए कथा की तो सारे गांव वाले आए, लेकिन 7 दिन के अंदर गांव वालों ने क्या देखा, स्काई से एक एयरप्लेन आता है, धुंधकारी की आत्मा उसमें बैठती है, स्वर्ग चली जाती है। तो सारे के सारे गांव वाले गौकर्ण को कहते हैं ये क्या गलत बात हुई। भागवताम धुंधकार ने भी सुनी है और भागवताम हमने भी सुनी है, तो खाली गोलोक गमन इसको क्यों, हमें क्यों नहीं। दो गोकर्ण ने हंस के कहा वो सुन रहा था और तुम खाली बैठे बैठे प्लान बना रहे थे, मैं अब ये करूंगा, गाय को चारा देना है, ये खेती लानी है, ये बीज करना है, खेत में पानी देना है, बच्चों को ये करना है, ये करना है। तुम सोचते रहे, तुमने कहाँ भागवताम सुनी। और फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हम भागवताम सुनेंगे। तो फिर गौकर्ण ने दोबारा कथा की और कहते हैं कि उसके बाद 7वें दिन के बाद सारे के सारे वो लोग सब जो है गोलोक गमन हुए। तो हम लोग कहाँ कथा करते हैं, कहाँ हम कथा सुनते हैं, ध्यान कहीं और होता है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि बस जो कथा है ना वो करीब 30-35 मिनट, उससे ज़्यादा आदमी जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बिकॉज और भी चीज़ें होती। और इसलिए हम भी सोचते हैं बस इतने मिनट की कथा हो, बाकी खत्म। क्यों खत्म? अरे कल भी तो बोलना है और दिन तो बोलना है, क्या ये थोड़ी कि आज ही मुझे सब कुछ बोलना है। तो इस प्रकार देखिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से आप आए हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ 2 शब्द कह सकूं, समझ सकूं, बोल सकूं, याद कर सकूं। हरे कृष्णा।